आदाब, नमस्कार, हर हर महादेव। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज महाशिवरात्रि भी कहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो चल रही है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज सब जो जल लाए हैं गंगा जी से या तमाम पवित्र जगहों से वो आज समर्पित होता है। तो उसके लिए हमने शुरुआत में ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। सबको भगवान शिव स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं, लगातार हम लोग चर्चा करते रहे इस मामले पर। जो कावड़ का मामला चल रहा है हमारे बहुत ज़बरदस्त और प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उसमें एक और अध्याय ऐड हो गया है। कई चैप्टर्स हैं, पूरी किताब हो गई तो उसमें एक चैप्टर ऐड हो गया है, और ये चैप्टर है डोमिनोज की तहकीकात। क्योंकि ये तहकीकात कर रहे हैं खुद कावड़िए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और ये जो बड़े आउटलेट हैं जो चिकन पिज़्ज़ा या चिकन बर्गर, ये तमाम चीज़ें सर्व करते हैं, बनाते हैं और डिलीवर करते हैं, उन पर भी कावड़ियों की गाज गिर रही है। ये जो वीडियो है ये सोमवार का है, और सोमवार के दिन बरेली में ये अनाउंस कर दिया कावड़ियों ने कि कहीं भी कोई भी जितना भी आउटलेट है, पिज़्ज़ा हट है या डोमिनोज है या केएफसी है, ये नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा या नॉन वेजिटेरियन कोई भी खाना डिलीवर नहीं करेंगे। ये कावड़ियों ने अनाउंस कर दिया। सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है और सरकार ने ऐसा आदेश दिया भी नहीं है, लेकिन इन कावड़ियों ने यह आदेश दिया। और चेक करने के लिए खुद जो है स्विगी और जो दूसरे ऐप्स हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, उन पर उन्होंने ये डाउनलोड किया और ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद पकड़ लिया डिलीवरी वाले को पकड़ा और उन्होंने पिज़्ज़ा खोला और देखा ये तो चिकन पिज़्ज़ा है, और हंगामा कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, डिलीवरी वाले को भी भद्दी भद्दी बातें कहीं, गालियां दी। फिर उसके बाद मामला शांत कराया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल होने लग गया तो इस वीडियो पर बरेली पुलिस की एक का रिप्लाई आया है। बरेली पुलिस ने अपने औपचारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि दिनांक 21/7/2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर करने को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी। प्राप्त सूचना और स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराया गया है। प्रकरण में जांच कर अनुवर्ती कार्रवाई प्रचलित है, यानी दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर इन सिंपल लैंग्वेज, यानी वो तहकीकात कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है और नियम के मुताबिक जो कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले आउटलेट्स है जहाँ नॉनवेज सर्व होता है, उन्हें बंद करना है या नॉनवेज नहीं सर्व करना है और बाहर दिखना नहीं चाहिए, ये सब सारे नियम हैं। अब शहर भर में अगर आप पिज़्ज़ा को लेकर के, बर्गर को लेकर के इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने तो पिछले एक रिपोर्ट ग्राउंड से आपको दिखाई थी कि कैसे गाजियाबाद में केएफसी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव चेन बन गया है, क्योंकि केएफसी पे जाकर प्रदर्शन किया इन संगठनों ने और कहा कि आप तो क्यों ये चिकन बर्गर या उससे संबंधित चीज़ें बेच रहे हैं। केएफसी भैया ने कहा ठीक है, हम घबरा गए, हम डर गए। उन्होंने लगा दिया पोस्टर्स कि हम सिर्फ वेज खाना ही परोस रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन मरता क्या ना करता, पुलिस आई, पुलिस ने खैर उन लोगों को डिटेन किया, मुकदमा हुआ, लेकिन पुलिस तो आई बाद में। अब ये लोग फिर आ गए, कल को पत्थर चला दिया, पीट पाट दिया, तो कोई क्या करेगा। इसलिए पहले ही केएफसी ने कहा ठीक है, कांवड़ भर जब तक ये चल रही यात्रा हम शुद्ध शाकाहारी हो गए, हम वैष्णव हो गए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन संदेश किस तरीके का जाता है कि उत्तर प्रदेश, जिसे उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है, वहां पर इस तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मेरठ में थे और उन्होंने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की और कहा कि जो भी उपद्रव करेगा उसके पोस्टर लगाए जाएंगे और वगैरह वगैरह। अब देखिए वो तो समय बताएगा कि कब पोस्टर्स लगाए जाएंगे, किसको अरेस्ट किया जाएगा और किस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये तो था मामला बरेली का, मेरठ का। अब आपको ले चलते हैं ईस्ट यूपी बस्ती।
बस्ती में भी एक ऐसा मामला सामने आया है कि कावड़ियों ने हंगामा कर दिया और कहा कि एक मुसलमान आया और उसने कुछ राम मंदिर के बारे में अभद्र टिप्पणी करी और वो ये कह के भाग गया। ये दावा जो है कावड़ियों के हैं। अब इस पर कावड़ी नाराज हो गए, पुलिस की गाड़ी पे चढ़ गए, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे वो तोड़े और आग लगा दी, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। और उनका यही आरोप था कि एक मुस्लिम युवक ने राम मंदिर पर टिप्पणी की और भाग गया। कावड़ियों ने हंगामा किया, थानेदार पहुंचे और उनसे भी कावड़ियों ने अभद्रता की, जिसके चलते ज़बरदस्त हंगामा हो गया। अब कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। और ये वीडियोस आपके सामने है किस तरीके से सरकारी वाहन तोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं कि इनके पोस्टर्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस के सामने उपद्रव होता है। पहले किसी की गाड़ी तोड़ी जा रही थी, पहले किसी का ढाबा तोड़ा जा रहा था, पुलिस की गाड़ी तोड़ी जा रही है और पुलिस सामने खड़ी हुई है। अब आपने देखा किस तरीके से मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ के जवान को वर्दी में पीट दिया। वो मणिपुर जा रहे थे, उनकी ड्यूटी वहां पर है, वर्दी में थे, उनको लातों से मारा, गिरा के मारा। और एक तरफ जहां पुलिस की गाड़ी टूट रही है, जहां सीआरपीएफ जवान पीटा जा रहा है, पुलिस का जवान पीटा जा रहा है, वहीं लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी वर्दी में कावड़ियों के पैर मल रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो वर्दी में खाना बनाया जा रहा है, तो वर्दी में नाचा जा रहा है। हर वो काम किया जा रहा है जो वाकई में एक सरकारी मुलाजिम जिसकी वर्दी सब कुछ है, जिसकी वर्दी पर आन जान और शान न्यौछावर करता है, वो उस वर्दी में वो काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जब आप वर्दी में इन कावड़ियों के पैर दबाएंगे तो इस वर्दी की इज्जत ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वर्दी को अपने खुद की इज्जत खुद करवानी आनी चाहिए। यही वजह है कि ये बस्ती का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस की गाड़ी तोड़ी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो क्यूआर कोड वाला मामला था, अब चूंकि शिवरात्रि है आज और आज से लगभग कावड़ यात्रा समाप्ति की ओर जाएगी, तो कोर्ट ने भी कहा है कि जो एफएसएसआई है, फूड डिपार्टमेंट है, उसके नियम के तहत अगर नाम लगवाए जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन वो बात पर सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं गया क्योंकि मामला ऑलरेडी ये ख़त्म होने लगा है और खोने वाला है। अब चूंकि इतना मामला हो गया, हमने बताया किस तरीके से बरेली में आपने देखा कि किस तरीके से पिज़्ज़ा की चेकिंग हो रही है, गाज़ियाबाद में केएफसी की चेकिंग हो रही है, उससे पहले आपने देखा यशवीर जा के ढाबों की चेकिंग हो रही है कि कहीं मुसलमान तो नहीं चला रहा है ढाबा, कहीं मुसलमान कारीगर तो नहीं है, कहीं मुसलमान कर्मचारी तो नहीं है, कहीं खाने में प्याज ढूंढ करके पिटाई हो रही है, कहीं प्याज के छिलके को बताकर पिटाई हो रही है, कहीं महिला को पीट दिया, गाड़ी लगाने से पीट दिया। ये सब कुछ होता रहा। हमने अनाउंस किया था कि सोमवार को कहीं भी नॉनवेज नहीं दिया जाएगा। अरे हम सरकार हो गए क्या? कावड़ यात्रा के दौरान सरकार हो गए? सरकार तो सरकार है। फिलहाल आपको जाते जाते सुनवा देते हैं कि योगी जी ने क्या कहा था, ताकि सनद रहे। और हम देखेंगे कि कावड़ यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग आम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, ढाबे तोड़े जा रहे हैं, चोरी की जा रही है, सारे काम हो रहे हैं, उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है? सुनिए कि योगी आदित्यनाथ साहब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रविवार को मेरठ में कावड़ियों को लेकर के क्या बयान दिया था। सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे।
इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं
स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से पवित्र सावन मास में देवादिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।